अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग के बारे में। पिछले 7 वीडियोस में हमने ये एप्लीकेशन बनाई और उसमें कोड ऐड किया। आखिरी वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्म डिज़ाइन किया। इसके अलावा हमने इस कोड को रिव्यू के लिए भेजा आर्किटेक्ट के पास, जिनकी ये ईमेल हमारे पास आई। काफ़ी गुस्से में लग रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा, और उन्होंने हमसे कहा था कि हमें ये चेंजेस करनी है। तो अब हम इस ट्यूटोरियल में और आगे चंद और ट्यूटोरियल में ये चेंजेस करेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। तो फॉर स्टार्ट में हम स्प्लिट करेंगे इस कोड को लेयर्स में, क्योंकि करंटली सारा कोड प्रेजेंटेशन लेयर में है। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे यूजिंग स्टेटमेंट्स, सीकल कनेक्शन कमांड और रीडर पे। और इसके अलावा हम इम्प्रूव करेंगे ऑथेंटिकेटेड फंक्शन और रिफ्रैक्टर करेंगे इस कोड को, और मॉडल्स यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपने एप्लीकेशन में चलते हैं और ऐड करते हैं एक नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, और ये होगा क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, विजुअल सी शार्प, विंडोज़ और क्लास लाइब्रेरी। और मैं इसको नाम देता हूँ DB डेमो। क्यों? क्योंकि ये DB डेमो है। और यहाँ पे हम मॉडल, अपने सारे मॉडल्स स्टोर करेंगे। मॉडल्स का क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो हमने ऐड किया, ये जो क्लास इसके साथ क्लास 1 बनी है, इसको डिलीट कर दें। दैट्स इट। सो सबसे पहले चेंज हम क्या करेंगे, हमने इसको स्प्लिट किया लेयर में और मॉडल लेयर बनाया। और अब ये कह रहा है कि ऑथेंटिकेटेड फंक्शन, रिफ्रैक्टर करो इस कोड को, इम्प्रूव करो इस कोड को, एंड यूज मॉडल्स एज पैरामीटर्स। करंटली यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड फंक्शन में 7 पैरामीटर्स यूज हुए हैं। ये कह रहे हैं इसको चेंज करो इस कोड को, तो और मॉडल्स में करो। तो मैंने ये मॉडल किया है, तो हमारे सारे मॉडल क्लासेस यहाँ पे स्टोर होंगी। तो हम बिल्ड करते हैं अपना पहला मॉडल, और क्लास, और मैं इसको नाम देता हूँ लॉगिन यूजर डॉट cs। सो ऐड कर दें। अब जो पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं, हम उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज को अब लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आपका क्लास बने, यहाँ को इसको पब्लिक कर दें। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, और पहली चीज क्या है, यूजर नेम। तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, और फिर यूजर नेम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये गेट रिटर्न इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। अगर आपने एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे नहीं करनी तो बस फिर इसी तरह कर दें, जैसे कि मैंने अभी किया है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट
पासवर्ड के लिए भी कर देते हैं स्ट्रिंग पासवर्ड और पब्लिक और स्ट्रिंग रोल। चूंकि ये चीजें भी लॉगिन यूजर के साथ ही एसोसिएट है तो हम इनको भी कर देते हैं यहाँ पे प्रॉप और 2 दफा टैब दबाने से आपको आ जाएगा बोल और फिर आर क्रेडेंशियल्स करेक्ट। पहला prop bool is username correct, prop bool is password correct, or prop bool is role correct। That's it। और ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। तो इसको कहते हैं मॉडल क्लास। ये हमने ये जो चीजें थी इसको रिप्रेजेंट किया अपने मॉडल क्लास में। अब हम इनको यूज करेंगे। अब हम इस सारे कोड को पहले कमेंट कर देते हैं। अब मैं यूज करता हूँ लॉगिन यूजर। नजर नहीं आ रहा क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट है। तो पहले आपने इसका रेफरेंस इसको ऐड करना है, ऐड रेफरेंस, और ये है रेफरेंस। और जैसे ही आप रेफरेंस ऐड करेंगे ये अब आपको नजर आएगा यहाँ पे। और लॉगिन यूजर एज इक्वल टू न्यू लॉगिन यूजर। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और अब उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। हम 2 तरीकों से सेट कर सकते हैं। लॉगिन यूजर डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और लॉगिन यूजर डॉट पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो कि मैं प्रेफर्ड करता हूँ वो है इस तरह यूजर नेम और यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट कॉमा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट रोल कॉम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट। जिस तरह हमने इनको डिफॉल्ट किया था इसी तरह अब हम इसको यहाँ पे डिफॉल्ट कर देते हैं। Is username correct? Is password correct? Is role correct? That's it। और अब हमने कर दिया है। और अब मैं इसको ऑथेंटिकेटेड को लॉगिन ये ऑब्जेक्ट सप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये जो इतने सारे पैरामीटर्स ये सारे चले गए और अब सिर्फ एक पैरामीटर सप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें इस कोड की कोई ज़रूरत नहीं, हम डिलीट कर देंगे। इस कोड को मैंने मॉडल क्लास के थ्रू इस तरह लिखा। अब कभी भी इस तरह का कोड ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस इश्यूज हैं। अब मैं जाता हूं यहाँ पे और यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ इतने सारे पैरामीटर लॉगिन यूजर
और आप कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं। मैंने इसको ये वेरिएबल दे दिया, दैट्स इट। वो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको सप्लाई किया, ये यहाँ पे आएगा। अब इसको यूज किस तरह करेंगे, यही लॉगिन यूजर जो कि यहाँ पैरामीटर पे सप्लाई हुआ है, और यूजर नेम, दैट्स इट। इसी तरह लॉगिन यूजर डॉट पासवर्ड और लॉगिन यूजर डॉट रोल, और जब स्टोर प्रोसीजर रिटर्न करेंगे आउटपुट पैरामीटर्स, तो फिर लॉगिन यूजर डॉट आर क्रेडेंशियल करेक्ट, मैंने इसकी बजाय आर कर दिया था। लॉगिन यूजर डॉट इज पासवर्ड यूजर नेम करेक्ट, और फिर लॉगिन यूजर डॉट इज पासवर्ड करेक्ट, और फिर इसके बाद लॉगिन यूजर डॉट इज रोल करेक्ट। सो दैट्स इट। और हमने जैसे कि हमें कहा गया था कि इनको ऑथेंटिकेट इन फंक्शन को रिफ्रैक्टर कर दो, रिफ्रैक्टर हो गया लॉगिन यूजर और मॉडल एज पैरामीटर्स इंस्टेड ऑफ करंट सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे, और अब यहाँ आते हैं, जैसे ये आप अभी, चूंकि ये अभी अवेलेबल नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लॉगिन यूजर का और डिफॉल्ट कर दिए हैं वैल्यूज यहाँ पे। फिर ये इसको सप्लाई किया है ऑथेंटिकेटेड फंक्शन को। जैसे ही वैल्यूज अपडेट होंगी और ये रिटर्न होगा, तो हम आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं डॉट और credential correct, login user dot is username correct, और फिर इसी तरह login user dot is password correct, और login user is role correct। इसी तरह हम यहाँ भी कर देंगे login user dot is password correct, login user dot is role correct, और login user dot is role correct, and login user dot is password correct। That's it। और अब रन करते हैं कि काम करता है या नहीं। और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब यूजर नेम को गलत कर देते हैं, no such user exists, and then पासवर्ड को गलत कर देते हैं, पासवर्ड इज रॉन्ग, both password and role are wrong, और अब सिर्फ रोल रॉन्ग होगा, रोल इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस यूजर। तो आप देख रहे हैं हमने कितनी आसानी के साथ इस कोड को मॉडल कर दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, वो कह रहा है यूजिंग स्टेटमेंट्स विद सीकल कनेक्शन, सीकल ऑब्जेक्ट वेयर एप्लीकेबल। तो चलिए ये भी कर देते हैं, ये भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। दो मेथड्स हैं करंटली, सो यहाँ पे यूजिंग स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। अब हमें क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर देगा। इसी तरह हमने यूजिंग
और इसी तरह यहाँ पे भी यूजिंग। अब इस यूजिंग का मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे पहुँचेगा तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो जाएगा और मेमोरी रिलीज हो जाएगी। तो ये हम यूजिंग इसीलिए यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगा तो फिर ये यहाँ। अब इस कोड में क्या होगा, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट डिस्पोज होगा, उसके बाद ये होगा और आखिर में ये होगा। और इसी तरह हम ऑथेंटिकेटेड में भी कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यूजिंग अब कनेक्शन की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। दैट्स इट। इसी तरह सीक्वल कमांड और यह हो गया। अब आप कहेंगे रन कर दें, तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रन कर देते हैं। पासवर्ड को मैंने गलत कर दिया है, बोथ यूजर नेम एंड रॉन्ग और फिर पासवर्ड इज रॉन्ग। सो इम्प्रूव करते हैं, करेक्ट पासवर्ड देते हैं और ये आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब हो गया, ये चीज भी हो गई यूजिंग स्टेटमेंट। अभी तक हमने कवर किया है ये यूजिंग स्टेटमेंट और स्प्लिट किया है कोड को इनटू लेयर। लेकिन इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे और सबसे पहले चीज जो मैं स्प्लिट करूंगा वो है, आप देख रहे हैं करंटली ये कनेक्शन स्ट्रिंग, और फिर हमने इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ भी यूज किया है। और सपोज हम इसको 50 मेथड्स में यूज कर रहे, लेकिन अगर फॉर सम रीजन हमको ये चेंज करना पड़ गया या कुछ और चीज चेंज करनी पड़ी, तो फिर हमें 50 जगहों पे ये कोड चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक यूटिलिटी लेयर बनाता हूं, जिसमें स्टार्ट के लिए हम एक क्लास बनाएंगे जो वैल्यूज app.config फाइल में होगी। इस app.config फाइल में करंटली सिर्फ एक ही वैल्यू है, लेकिन लेटर ऑन हम और भी ऐड करेंगे, तो हम आसानी के साथ वहाँ पे उसको ऐड कर देंगे और फिर अपने प्रोग्राम में इसे कॉल करेंगे। तो किस तरह करेंगे, ऐड करते हैं एक और प्रोजेक्ट, यहाँ से ऐड करते हैं न्यू आइटम, सॉरी नॉट आइटम, यहाँ से नहीं होता, ऐड और न्यू प्रोजेक्ट और एक और क्लास लाइब्रेरी, प्रोग्राम का नाम dbdemo और डॉट यूटिलिटीज। और सारे यूटिलिटी क्लासेस यहाँ पर हम ऐड करेंगे, इसको डिलीट कर दें और अब हम ऐड करेंगे एक क्लास, ऐड क्लास, और मैं इस क्लास को नाम देता हूँ db configuration और इसको कर देते हैं पब्लिक। अब मैं एक स्टैटिक स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए एक स्टैटिक फील्ड मैंने ऐड की और फिर एक प्रॉपर्टी स्टैटिक स्ट्रिंग कनेक्शन, सॉरी ये इसकी प्रॉपर्टी है, सो कैपिटल से स्टार्ट करें, दैट्स इट। और ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है, सो सिर्फ गेट होगा इसमें,
एंड रिटर्न क्या करेंगे, एग्जैक्टली ये चीज इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं ताकि आपको पता चले मैं क्या कर रहा हूँ। दैट्स इट। अब ये नजर नहीं आता, ये कह रहे एरर है, तो रेफरेंस ऐड करें कॉन्सेप्ट यूजिंग का system dot configuration, that's it। और फिर यहाँ आके इसको यहाँ पे, तो that's it। अब इसको सेव करते हैं और अब इसको अपने फॉर्म में यूज करते हैं। चूंकि स्टैटिक है तो db कॉन्फ़िगरेशन कोई ऑब्जेक्ट करने को क्रिएट करने की जरूरत नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस, यूटिलिटीज के लिए, ताकि ये हमें कॉल कर सके। स्पेलिंग गलत था। और यूटिलिटी डॉट क्या, कनेक्शन स्ट्रिंग, सिंपल एज दैट। और इसी तरह दूसरे फंक्शन में भी कर देते हैं, और या मेथड में db configuration dot connection string। तो आप देख लें कितनी आसानी के साथ हमने ये ऐड किया। अब अगर तो हमने एनीथिंग यहाँ पे चेंज करनी है, नेम चेंज करनी है, कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करनी है, तो बस एक जगह पे हम इसको यहाँ पे आके चेंज कर देंगे और ऑटोमेटिकली सारी जगहों पे चेंज हो जाएगा। तो अब तक तो हम 2 लेयर्स बना चुके हैं, लेकिन अब इस कोड को प्रेजेंटेशन लेयर से निकाल के डेटा लेयर में, डेटाबेस लेयर में कन्वर्ट करना है और कॉल करना है इसको थ्रू बिजनेस लेयर। लेकिन मैं यहाँ इस डेटाबेस लेयर को डेटाबेस लेयर नहीं कहूँगा, बल्कि इसको रिपोजिटरी लेयर कहूँगा। तो क्रिएट करते हैं रिपोजिटरी, एक और प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, क्लास लाइब्रेरी db demo dot repository। इंस्टेड ऑफ डेटाबेस मैं इसको रिपोजिटरी कह रहा हूँ। ये डेटाबेस लेयर ही है, लेकिन मैं इसको रिपोजिटरी क्यों, बाद में पढ़ेंगे। बस सिर्फ ये इसको याद रखें कि ये डेटाबेस लेयर है, और फिर इसको डिलीट कर दें। इसी तरह प्रेजेंटेशन लेयर कॉल करेगा बिजनेस लेयर को, जो फिर इन्वेंचुअली कॉल करेगा रिपोजिटरी लेयर को। तो आए बिजनेस लेयर भी क्रिएट करते हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं क्लास लाइब्रेरी और db डेमो डॉट, लेकिन मैं इसको अब बिजनेस नहीं कहूँगा, सर्विस कहूँगा। तो सर्विस जो है वो बिजनेस लेयर है, और रिपोजिटरी जो है वो डेटाबेस लेयर है। तो डिलीट कर दे इस क्लास को, जो इसने डिफॉल्ट हमारे लिए करेक्ट क्रिएट किया था। क्लोज करें सारे। अब सबसे पहले मैं पहला क्लास क्रिएट करता हूँ रिपोजिटरी लेयर में, और इसको क्या नाम देंगे, चूंकि ये लॉगिन यूजर फॉर्म के साथ रिलेटेड है, तो मैं इसको नाम देता हूँ लॉगिन रिपोजिटरी। लॉगिन से रिलेटेड है तो लॉगिन रिपोजिटरी, और इसको पब्लिक कर देते हैं। इसी तरह लॉगिन से रिलेटेड
क्लास भी कर देते हैं और इसका नाम होगा लॉगिन सर्विस। और इन दोनों क्लास ये किससे एसोसिएटेड है? लॉगिन फॉर्म से। इसी तरह फिर हम क्रिएट करेंगे एडमिन सर्विस और एडमिन रिपोजिटरी और कोई और फॉर्म, तो वो फॉर्म सर्विस और रिपोजिटरी 2 फाइल्स। सबसे पहले मैं कोड को यहाँ से जो ये जो ये मेथड्स जो है यहाँ से निकाल के अब इनकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से कॉपी कर दें, कट और पेस्ट कर देते हैं इस कोड को रिपोजिटरी में। That's it। अब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले इसको स्टैटिक कर देते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट को बनाना ना पड़े। तो स्टैटिक हो गया। अब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, चूंकि लॉगिन यूज़र हमें चाहिए तो मॉडल में है तो रेफरेंस ऐड कर दें मॉडल का, और फिर यहाँ आके मैं मॉडल। अब सेकंड चीज़ जो है इसकी ज़रूरत है हमें, और ये है यूटिलिटीज़ में, तो ऐड कर दें रेफरेंस यूटिलिटी के लिए भी। और इसको फिर इट 2 हो गए। इनके लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा system.data .sql client, ऐड हो गया। और इनके लिए मुझे ऐड करने को पड़ेगा system.data, तो ऐड हो गया। अब ये सारे ऐड हो गए। जैसे ही आप इसको रिपोजिटरी लेयर में ऐड कर देंगे, अब हमें एक्सेप्शन की कोई ज़रूरत नहीं। सो ट्राई एंड कैच ख़त्म। दैट्स इट। और सॉरी, इसको मैं चूंकि यहाँ पे है तो इंडेंट करना चाहता हूँ, और इंडेंट हो गया। और एक और इंडेंट भी लगेगा यहाँ पे। That's it। इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी नहीं। आप रन करते हैं कि सब कुछ ठीक है, फेल्ड हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम है और हमें एक ऐड करना पड़ेगा। That's it। सही नजर आ रहा है। अब इसको कॉल भी करना है, लेकिन इसको कॉल करेंगे थ्रू सर्विस लेयर। तो पहले सर्विस लेयर को भी डिफाइन कर देते हैं और सिंपल कोड सर्विस लेयर में चलते हैं और ऐड करते हैं पब्लिक स्टैटिक void authenticated login user and
यहाँ पे भी हमें रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, चूंकि मॉडल है तो मॉडल, और फिर हम कॉल करेंगे रिपोजिटरी को। तो चूंकि स्टैटिक है तो सिर्फ लॉगिन रिपोजिटरी, अब वो भी नहीं है रिपोजिटरी, तो ऐड कर दें रेफरेंस पहले रिपोजिटरी का, और फिर यहाँ पे कर दें और फिर ऑथेंटिकेटेड। अब नज़र नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा ये फंक्शन? इसे पब्लिक होना चाहिए। अब नज़र आएगा ऑथेंटिकेटेड, और क्या सप्लाई करना है? लॉगिन यूज़र, तो बस लॉगिन यूज़र, and that's it। और फाइनली अब हम कॉल करेंगे सर्विस को, लॉगिन सर्विस डॉट ऑथेंटिकेटेड, लेकिन हमें यहाँ पे एक और रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। किस चीज़ का? सर्विस का, और फिर सर्विस, दैट्स इट। अब रन करते हैं कि जो भी हमने किया है वो काम करता है या नहीं। admin1 पासवर्ड 1 सॉरी पासवर्ड 2, और एडमिन पासवर्ड गलत है, पासवर्ड इज रॉन्ग, both password and username is wrong। admin no such user, और फिर रन करते हैं और देखा काम कर रहा है। अब यही काम हम करेंगे इसके लिए भी। और हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर देते हैं, सेलेक्ट कर दें और कॉपी, इंस्टेड ऑफ कॉपी कट। और चूंकि अब हमें इसकी ज़रूरत है तो मैं इसको दोबारा जनरेट करता हूँ थोड़ी देर में। हम इसको इम्प्रूव करते हैं, तो रिपोजिटरी में जाते हैं और इसको वहाँ पे ऐड करते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं चूँकि रिपोजिटरी है। और अब हम क्या करेंगे, That's it। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, स्टैटिक, और फिर अब नेक्स्ट चीज़ मैं इसका नाम चेंज करता हूँ और इसको कर देते हैं गेट ऑल रोल्स। अब बाकी कोड में बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को चेंज करना है, रोल कॉम्बो बॉक्स, इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं है इस, क्योंकि रोल जो कंट्रोल है वो इस प्रोजेक्ट में है और कोड है रिपोजिटरी में। तो अब हम इसको, काफ़ी तरीके हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका जो इसके साथ करेंगे, हम यूज़ करेंगे जेनेरिक कलेक्शन, और वो होगा लिस्ट, जेनेरिक कलेक्शन और लिस्ट। सो अगर आपने को कलेक्शन के बारे में पता नहीं है तो ऑनलाइन सर्च कर दें, मैं कुछ दिनों में इस पर कुछ ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, तो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लिस्ट हम बनाएंगे उसके लिए एक मॉडल बनाते हैं, और वो क्या होगा, रोल्स। तो कौन सा, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा क्योंकि मॉडल्स के सारे क्लासेस यहाँ पर हमने ऐड करने हैं। तो सेलेक्ट कर दें इसको,
और फिर प्रोजेक्ट ऐड क्लास, और हमने क्लास बनाना है यूजर रोल या रोल। एंड दैट्स इट। अब आपको पता है डेटाबेस में हमने रोल्स डिफाइन किए हैं, उसमें 3 कॉलम है, यही कॉलम अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। पब्लिक और रोल प्रॉप इंटीजर और रोल आईडी, इसी तरह प्रॉप स्ट्रिंग रोल डिस्क्रिप्शन जैसे कि डेटाबेस में है, प्रॉप स्ट्रिंग रोल नोट्स। तो दैट्स इट। ये रिप्रेजेंट करेगा इस टेबल को, रोल आईडी, रोल डिस्क्रिप्शन, रोल नोट्स। और जैसे ही ये रीडर रीड करेगा तो हम इसको अपने कलेक्शन में स्टोर कर देंगे। तो कलेक्शन हम किस तरह देखते हैं, लिस्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट, यूजर रोल या कौन सा मॉडल, और फिर इसको यूजर रोल्स। क्योंकि लिस्ट है तो एक से ज्यादा रोल होंगी, एक या एक से ज्यादा, तो इसलिए मैंने यूजर रोल कर दिया। अब हम यूजर रोल डॉट एड, इंस्टेड ऑफ रोल कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम डॉट एड के बजाय ये कर देंगे, और फिर न्यू रोल, न्यू यूजर रोल। एवरी टाइम जो ऐड होगा वो न्यू रोल होगा, ऑब्जेक्ट है। और रोल डिस्क्रिप्शन हम ऐड करना चाहते हैं, और रीडर 1 दूसरा कॉलम, जैसे कि मैंने आपको पिछली दफा बताया था। अब इसमें मसला है, कैन नॉट implicitly convert type object to string, चूंकि हमें पता है सेकेंड कॉलम में रोल डिस्क्रिप्शन ही है, तो कास्ट कर दें। and that's all you need। और अब आप बिल्ड कर दें सोल्यूशन को यहाँ पे। और सक्सीडेड, ऐसे क्या आपने देखा। तो अब ये कंप्लीट हो गया है, इस कोड की भी अब हमें जरूरत नहीं। अब एक दफा फिर मैं रिपीट करता हूँ, मैंने पैरामीटर्स यूज किया, लिस्ट ऑफ यूजर रोल, ऑब्जेक्ट कौन सा है या मॉडल कौन सा है उसका लिस्ट, यूजर रोल्स, फिर उसमें रोल्स मैंने ऐड किए जिस तरह कॉम्बो बॉक्स में ऐड हुए थे, उसी तरह डॉट ऐड। चूंकि लूप है, एवरी टाइम एक नया यूजर रोल क्रिएट होगा और डिस्क्रिप्शन ऐड होगा। ये आसान ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड है, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। अब इसको कॉल करते हैं सर्विस में। पब्लिक स्टैटिक void get all roles, पैरामीटर क्या है, सेम यूजर रोल और यूजर रोल्स। login repository dot get all roles और यूजर रोल्स, या हम इसको ये सप्लाई करेंगे। अब ये कहाँ, अब इसको कॉल करेंगे अपने लॉगिन फॉर्म में, यहाँ पे। तो किस तरह करेंगे,
सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं एक लिस्ट जिसे हमने एक्चुअली सप्लाई करना है roles user roles and new list और फिर login service dot get all roles और फिर ये वो पैरामीटर है जो हमने सप्लाई करना है। जैसे ये यहाँ पे सप्लाई होगा ये कॉल करेगा सर्विस को और सर्विस फिर कॉल करेगा रिपोजिटरी लेयर को। रिपोजिटरी लेयर से ये रोज यूजर रोल जो है लिस्ट अपडेट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट हो जाएगा फिर हम इसको अपने रोल कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम डॉट ऐड आइटम्स डॉट ऐड करेंगे। लेकिन चूंकि लिस्ट है तो लूप चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर ईच लूप war each role, ये वेरिएबल नेम है इन यूजर रोल्स अब इस कोड का मतलब है कि यूजर रोल्स ईच लूप है पहला और फिर ईच डॉट रोल डिस्क्रिप्शन। अब क्या हो रहा है लूप होगा ईच रोल इन यूजर रोल, जैसे कि 5 है तो पहला रोल और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन को ऐड करो कॉम्बो बॉक्स में, फिर दूसरा उसको ऐड करो, फिर लूप चलेगा फॉर ईच लूप। तो अब रन करते हैं और आप देखेंगे स्टिल नजर आ रहे अगरचे हमने कोड चेंज कर दिया है। तो अब आपने देखा कि हमने अपने प्रोग्राम को स्प्लिट कर दिया है लेयर्स में, 4 लेयर्स में। मॉडल जो कि मॉडल क्लासेस जहां पे हमारी मॉडल क्लासेस हैं, रिपोजिटरी जो कि डेटा लेयर डेटाबेस लेयर है, सर्विस जो कि बिजनेस लेयर है और यूटिलिटीज जिसमें हम जनरल पर्पस क्लासेस ऐड करते हैं। अब आप देखें अगर जब हम इस तरह की डिज़ाइन कर देते हैं तो करंटली हम यूज़ कर रहे हैं विनफॉर्म एप्लीकेशन, लेकिन इसके बाद हम सेम कोड को यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड ASP.NET प्रोजेक्ट, और सेम ही सारे कोड ये जो सारे लेयर्स हैं हम इसको यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं और इसी तरह हम MVC में भी कॉल कर सकते हैं और इसी तरह हम इसको किसी और एप्लीकेशन में भी कॉल कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि कितना फ्लेक्सिबल है। तो अब हमारा जो आर्किटेक्ट है बड़ा खुश होगा। हमने ये इसको भी इम्प्रूव किया और मॉडल क्लासेस को यूज़ किया, प्रैक्टिकल यूजिंग स्टेटमेंट भी यूज़ की और मैंने आपको बताया क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पासवर्ड के इंक्रिप्शन के बारे में और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जो स्टोर प्रोसीजर को के कोड को इम्प्रूव करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। तो मैं इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी और ट्यूटोरियल में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।